आज हम बात करेंगे अपने अगले टेंस जो कि पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट है, वो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए हम उसमें देखते हैं कि इस तरीके के वाक्यों का अनुवाद हम किस तरीके से बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं बाबा बुक वाला। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप जान ही चुके हैं कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है जो काम अभी हो रहा हो, अभी खत्म ना हुआ हो, कॉन्टिन्यू काम चल रहा हो, ऐसे टेंस को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। परंतु यहां पर पास्ट लिखा हुआ है उसके सबसे आगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब हो सकता है? ऐसा काम जो कि भूतकाल में अभी खत्म ना हुआ हो, अभी चल रहा हो, ऐसे टेंस को हम कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आइए हर बार की तरह फिर चेक करेंगे कि हम वाक्यों को पहचानेंगे कैसे कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हमारा है। तो अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आते हैं, तो इस तरीके के वाक्य हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। अगर यहीं पे था की जगह है आ जाता, जैसे रही थी है तो रहा है, रही है और रहे हैं अगर आ जाता, तो ये वाक्य आपका हो जाता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आइए हम इसमें अब देखते हैं हमारी सहायक क्रिया क्या है। हमारी सहायक क्रिया होती है यहाँ पे वाज और व आप सुनिएगा, वेयर नहीं होता, वेयर होता है आपका WHERE, वेयर मीन्स होता है कहां। ये आपका व है, वर वर, तो इसको आप व बोलिए। ठीक है, तो वाज एंड वर, ठीक, वाज वर। अब हमारा रूल हमारा आता है, ये रूल किसका हमारा होगा? सबसे पहले जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं, अपने टेंस के 4 पार्ट हम करते हैं। साधारण वाक्य मतलब आपके सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव वाक्य जो आपके होंगे, नकारात्मक वाक्य आपके होंगे, और थर्ड आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव जिनमें पहले क्या आता है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द आता है, फिर बीच में जिसमें आता है। तो आइए अब देखते हैं। राम जा रहा था, जा रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा। अब आइए इसका वाक्यों का अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे वो चेक करते हैं। हमारा रूल क्या कह रहा है? कर्ता, सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, उसके बाद हम सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ING लगाएंगे, प्लस हम ऑब्जेक्ट कर देंगे। हमारी सहायक क्रिया वाज और वह होती है। यहाँ पे वाज होती है एक वचनकर्ता के लिए और वह होती है बहुवचनकर्ता के लिए। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे आके उसको वो जो है पूरा इंप्लीमेंट यहाँ पे हम करते हैं और देखते हैं हमारे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे होगा। तो राम जा रहा था, ठीक, कर्ता सबसे पहले तो राम, RAM। अब जा रहा था वाज या वर होगा, तो यहां क्या होगा? एक वचन करता है राम, तो आपका क्या हो गया? वाज। तो राम वाज। जाना का क्या होता है? गो, और गो का फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट गो ही होता है, प्लस ING। तो राम वाज गोइंग। इन तरीके के वाक्यों का अनुवाद आपका बन गया। अब हम आते हैं वे जा रहे थे। वे जा रहे थे का अनुवाद हम कैसे बनाएंगे, ये देखते हैं इसको भी। ये आपका हो गया दे जा रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस। आपकी सहायक क्रिया यहां वर लगेगी, वर, दे वेयर गोइंग। ठीक, अब आपका थर्ड सेंटेंस आता है हम सब खा रहे थे। हम सब का होगा वी, बहुवचन करता है इसलिए यहां पे लगेगा व, वी व। खाना का होगा ईटिंग, वी व ईटिंग। अगर यहां पे होता हम सब वे सब स्कूल जा रहे थे, तो दे वेयर गोइंग टू स्कूल, मतलब वो ऑब्जेक्ट वाला आपका यहां पे पार्ट आ जाता। अब आइए हम अपने देखते हैं अगले वाक्य जो हमारे हैं आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंस जो हमारे हैं उनका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। अब नकारात्मक वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, आइए हम उसको भी देखते हैं। हमारा है रूल। रूल क्या बोल रहा? सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता, कर्ता के बाद हम लिखेंगे सहायक क्रिया वाज या व कर्ता के अनुसार, प्लस नॉट, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब नकारात्मक वाक्य होते कैसे हैं? ऐसे वाक्य जिनके बीच में नहीं शब्द आता है
वो वाक्य हमारे नकारात्मक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब हम जो आपके सामने वाक्य दिए हैं उनको हम देखते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा था, नहीं आया है, यहां पे भी नहीं आया है, यहां पे भी आपका नहीं आया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में हम अनुवाद किस प्रकार करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता। और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो आपका ये रूल है, रूल को आप अलग से लिख करके उसको रट मारिए। अगर आपको रूल याद रहेगा तो आपको सिर्फ क्या काम करना है, अगर आपके सामने कोई आया वाक्य हिंदी में लिखा हुआ, आप वाक्य के सबसे अंत में जाएंगे, आप चेक करेंगे ये मतलब किस सेंटेंस में आपका ये वाक्य आ रहा है। उसके बाद उस टेंस के जो 4 पार्ट मैंने आपको बताया, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पार्ट 1, इंट्रोगेटिव पार्ट 2, उसमें आप चेक करेंगे। उसके बाद इस रूल की हेल्प से आप टेंस को कर सकते हैं। अगर आपने ये रूल फॉलो किया तो आपसे एक भी टेंस आपसे गलत नहीं होने वाला है, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आइए हम यहां पे देखते हैं, मैं खाना नहीं खा रहा था। ठीक है, कर्ता क्या है यहां पे, मैं, आई। ठीक, आई के साथ क्या लगेगा, अब आप बताइए आई के साथ क्या लगेगा। एक यहां पे एक्सेप्शनल केस होता है आपका, आई के साथ आपका वॉज लगेगा। ठीक है, आई हमारा जो मैं है वो बहुवचन करता तो है, परंतु आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे होगा। आई वॉज नॉट, ठीक, आई वॉज नॉट, खाना खा रहा था। यहां पे मुख्य क्रिया आपकी क्या है, मेन वर्ब, खाना, ईट, तो हो गया ईटिंग। ईटिंग क्या यहां पे ऑब्जेक्ट है, हां है, खाना, ईटिंग द फूड। ठीक है, आपका ये अंग्रेजी में यहां पे अब आपका अनुवाद बन चुका है। अब हम आते हैं यहां पे, तुम नहीं सो रहे थे। ऐसा अगर आपके सामने वाक्य दिया हुआ है तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे। तुम का हो गया यू, सबसे पहले हमने लिख लिया कर्ता। कर्ता के बाद हमको लिखना है सहायक क्रिया। यू के लिए हो गई वर, यू वर नॉट। ठीक, यू वर नॉट, जो यहां लिखा हुआ है आपके रूल में सेम वही चीज मैं यहां आपका फॉलो कर रहा हूं। ध्यान से आप देखिएगा, यू वर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सोना, स्लीप, तो क्या हो गया, आईएनजी लगा के स्लीपिंग, SLEEPING, यू वर नॉट स्लीपिंग। फिर आया वह नहीं आ रहा था, वह का क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, कर्ता ही, फिर सहायक क्रिया वॉज, फिर नकारात्मक वाक्य है तो नॉट कमिंग, ही वॉज नॉट कमिंग। अब कमिंग में कुछ लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, COMEING नहीं होता है, COMING ही होता है, क्योंकि ING लगाने का भी कुछ रूल्स होते हैं, वो अपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप फिर से वो कॉपियां उठाइए, उनमें जरूर आपके टीचर्स ने लिखाया होगा, या नहीं पता है तो आप इंटरनेट पे चले जाइए। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, अगर आपको मेरे से ही चाहिए तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम आते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और हम चेक करते हैं कि इस तरीके के वाक्यों का हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। पहले तरीके के इंट्रोगेटिव, जिनमें इंट्रोगेटिव पहले आता है, उनको अभी हम यहां पर देखते हैं कि ऐसे वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद किस तरीके से करेंगे। आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, ऐसे वाक्यों अगर आपके सामने आ जाते हैं तो उनका हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं हमारा रूल क्या कह रहा है। रूल हमारा सबसे पहले बोल रहा है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मीन्स आपकी वाज और वर। वाज और वर कर्ता के अनुसार, फिर हम लिखेंगे यहां पे कर्ता, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसी रूल को उठा करके हम यहां पुट करते हैं और देखते हैं कि इस तरीके के वाक्यों का अनुवाद कैसे बनेगा। आइए, क्या, तुम क्या है आपका, तुम आपका बहुवचन करता है, बहुवचन प्लूरल नंबर है आपका, ये आपका तुम के साथ क्या लगेगा, वर, तो WERE, वर। अब क्या बोल रहा है आपका यहां पे, कर्ता, तो व यू। ठीक, कर्ता के बाद नॉट, क्या इस वाक्य में नहीं आया है, हां आया हुआ है, तो हम क्या लिख दिए यहां पे, नॉट। ठीक है,
नॉट के बाद क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब यहां क्या है, गाना, जो गा रहे हैं आप, गाना नहीं, गाने को आप गा रहे हैं, गाना या सॉरी गा आपका क्रिया है, तो वर यू नॉट सिंगिंग, सिंग मीन्स होता है गाना गाना, SING सिंगिंग। क्या इतने पर आपका वाक्य कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी है, तो हम चेक करते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज है, गाना है, सिंगिंग द सॉन्ग। देखिए कितना आसानी से बना आपका, इतना बड़ा लंबा आपका सेंटेंस था, आप इसी में कंफ्यूज हो जाते, लेकिन जैसे हमने रूल यहां पे लगाया, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही हमने लगाया उस रूल को यहां पे तुरंत हमारा सॉल्व हो गया ये। अब इसको हम आके देखते हैं। देखिए क्या मोहन, मोहन क्या है हमारा, एक वचन करता है, तो मोहन के साथ क्या लगेगा, वॉज, तो वॉज मोहन। क्या इसमें नहीं आया है, आया हुआ है, नॉट। ठीक, यहां तक हमने नॉट तक लिख लिया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हमारी वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारी क्या है, मुख्य क्रिया, नाचना। नाचना क्या होता है, डांस, तो वाज मोहन नॉट डांसिंग। ठीक, वाज मोहन नॉट डांसिंग, DANCING लिखा हुआ है ये। ठीक है आपका। अब हम आते हैं अपने अगले तरीके का, जो हमारा प्रश्नवाचक आपके वाक्य आते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। अब ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों का हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, अब आइए हम लोग उसको यहां पर देखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे हों जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आए, वाक्य के बीच में आए, तो ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों का हम अंग्रेजी में अनुवाद किस तरीके से करते हैं। देखिए, मोहन अपना काम क्यों, आया आपका क्यों, यहां पे भी क्यों, क्या हो सकता था, कैसे हो सकता था, कब हो सकता था, ये आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। आप अपने से चीजों को सोचिए, जो आप डे टू डे लाइफ में आप बोलते हैं, करते हैं, अगर आप उस तरीके से किसी टेंस को करने की आप कोशिश करेंगे तो आपकी स्पीकिंग पावर भी आपकी बढ़ेगी, इंग्लिश स्पीकिंग की। अब आइए हम देखते हैं यहां पे क्या है रूल हमारा। रूल हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपकी सहायक क्रिया वाज वर ही होगी। अब आइए हम देखते हैं इन वाक्यों का अंग्रेजी में हम अनुवाद किस तरीके से कर सकते हैं। आइए, मोहन अपना काम क्यों कर रहा था, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाई। ठीक, फिर सहायक क्रिया मोहन आपका एक वचन करता है, तो वाई वॉज मोहन। ठीक, मोहन के बाद क्या यहां नहीं आया है, आया हुआ है, मतलब नकारात्मक वाक्य भी ये है, तो आपका नॉट लगेगा, तो वाई वॉज मोहन नॉट डूइंग, डूइंग क्या कंप्लीट हो गया, नहीं, अपना काम, अभी इसकी अंग्रेजी लिखना बाकी है। ये आपका ING के बाद आया ऑब्जेक्ट, तो वाई वॉज मोहन नॉट डूइंग हिज, आप टास्क कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज यहां पे सही होगा। तुम स्कूल क्यों जा रहे थे, क्यों आया ना यहां पे बीच में, वाई। अब देखिए, ये एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, यहां पे तुम बहुवचन करता है, तो वाई वर यू, वाई वर यू, क्या नहीं आया है, नहीं, यहां पे नहीं नहीं है, तो नॉट स्किप कर दिए, छोड़ दिए हम। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, फर्स्ट फॉर्म गो प्लस ING, तो गोइंग। क्या कंप्लीट हुआ, नहीं, अभी ऑब्जेक्ट भी है हमारा स्कूल, तो वाई वर यू गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आपका इसी के साथ ये प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपका सेकंड पार्ट, आपका जो ये था आपका प्रश्नवाचक शब्दों का, वो भी कंप्लीट होता है। आपका अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन बचा हो, आपको कुछ भी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट करना ना भूलिए। आप अगले
जो टॉपिक आपका है, आप किस पे वीडियो चाहते हैं उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव या सजेशन हो तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ले आते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।